जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय बाबा की। तो आज आपसे थोड़ी बातें हो जाए, समय मिला है थोड़ा था। कुछ एक दो प्रश्न भी हैं लोगों के। ऐसे मैंने सभी प्रश्न आपके कुछ छोटे मोटे जो थे मेरे समझ के हिसाब से आपको बता दिया आपको। और एक प्रश्न लिखा है किसी ने, गुरुदेव सोहम जाप में एक सांस में 6 सेकंड लगते हैं, आपने बताया कि खुद कहाँ तक पहुँचते हैं। गुरुदेव यही सही है या नहीं, मार्गदर्शन करना। इनका कहने का अर्थ है जो सोहम जप करते हैं उसमें 1 सेकंड जो समय लगता है उसके अनुसार पूछ रहे हैं। देखो, समय इसमें ज़्यादा बढ़ेगा किस प्रकार कि धीरे धीरे सो हम जब करते हैं ना, सो हम तो धीरे धीरे हमारा चित्त शांत होता है, हमारे सांस की गति धीमी हो जाती है। यही हमें करना होता है, हमारे मूल लक्ष्य यही होता है कि हमें सांसों की गति नियमित करनी है, धीरे करनी है। हमारी सांसें सो हम जब से स्वतः ही धीरे धीरे हमें अपने आप चित्त में लगेगा जैसे आप शांत हो जाऊं, सांस बिल्कुल सांस छोटी पड़ जाएगी, मन बिल्कुल छोटा, मन के विचार छोटे होंगे तो मन भी छोटा हो जाएगा, सांस भी आपका शरीर आप अनुभव करने लगोगे बिल्कुल सूक्ष्म सा, छोटा सा हो गया है। और बस सांस से नियमित हो गई। हमारी अनियमितता कितनी भरी है जीवन में, उस अनियमितता को नियमित करने के लिए, जीवन को संयमित करने के लिए ये आपको प्राणायाम का करना होता है। ठीक है ना। प्राणायाम तो मैंने बताया, फिर बता रहा हूँ कि छोटी बात नहीं है। हर चीज से हमारा जीवन जुड़ा है, जीव जंतु प्रकृति जितने भी हैं, प्राण के आधार पर ये जीवन मिला है और प्राणों से ही इस जीवन का संसार जो चल रहा है। चारों तरफ आपके जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ तक की मूर्ति में भी आप सोचते हैं प्राण प्रतिष्ठा, हमें प्राणों का आह्वान करना पड़ता है। प्राण के बिना कोई साधना नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई कुछ नहीं। कभी देखा कि भगवान में कथा कराते हैं लोग घर पे सत्यनारायण जी महाराज की, तब भी हमें आपको देखा ना, पंडित या ज्ञानी जन जो आते हैं वो क्या करते हैं, पहले न्यास करते हैं। न्यास का अर्थ है कि इस अंग न्यास करेंगे। कहने का अर्थ क्या है, अपने शरीर में प्राण देवता को स्थापना करेंगे पहले। देवो न भूत्वा देवो न जजते, यानी हम देवताओं की पूजा करने के लिए देवता स्वरूप हमें बनना पड़ता है। तो हमें शरीर, हमारे शरीर में देवता ही है, सभी कुछ शरीर के अंदर ही है। लेकिन फिर भी एक पद्धति ऐसी होती है, जब पूजा बाहर की पूजा करते हैं तब प्राण प्रतिष्ठित आचमन करते हैं, यही करते हैं था बस, प्राण शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, आत्मा शुद्ध हो और शरीर शुद्ध हो। ये क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हमारे शरीर में वो तेज है, वो प्राण है ईश्वर में दिया हुआ, लेकिन शरीर की अनियमितता, जीवन की अनियमितता की वजह से हम थोड़ा दूर चले गए हैं। और इतनी अहमियत हो गई कि हमें पता नहीं है कि क्या खाना, क्या पहनना, क्या सुनना, क्या कैसी आदत डालना, क्या देखना, क्या नहीं देखना। बस जीवन को सीमित करने के लिए आप स्वभाव से दूर चले गए हैं तो स्वभाव के पास आएंगे, वैसे ही नियमितता बढ़ने लगेगी। और अपने आप ही 100 हम बोलोगे तब भी आपको लगेगा जैसे सांस ली, मन किया, रुक गया, सांस छोड़ी, फिर मन किया, रुक गया। ये सो हमें बहुत धीमे हो जाएगा, लगेगा जैसे सांस ली, बहुत लंबी सांस जा रही है और रुक गया हूँ सांस लेके, सो बोल के। अपने आप ही आपको बस अभी जबरदस्त नहीं करना, धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ेगा तो। और हम बोलते ही आपको लगेगा फिर बाहर सांस छोड़ी, बाहर रुक गया। ये गति होती है हमारी और धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहता है और इससे सब कुछ हो जाएगा। अभी आपके बहुत प्रश्न रहे होंगे, बहुत ही ज्ञान के बारे में रहेंगे या दर्शन के बारे में होंगे, देवताओं के होंगे, किस तरह दर्शन होते हैं, क्या होते हैं। देखो, कहीं रवाना होते हैं तो समय लगता है, तो बस ये रास्ता वो है जिसमें सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना। अलग से कुछ ये रास्ता, ये बस पकड़ लिया है, इस पे चलते रहना है। और एक बार ये सब कुछ जान जाओगे तो कर नहीं पाओगे आप। आपके लिए बहुत, मैं तो बता दूंगा मुझे क्या करना है, आज रात ही कह दूंगा ये कर लो, वो कर लो, है इससे नहीं होगा। आपको स्वतः ही धीरे धीरे ज्ञान होगा, क्योंकि आज अभी जो कर रहे हो वो सर्वोत्तम है, वो करते जाओ, वो जीवन भर करना है, आगे भी करना है। एक समय बाद ये भी छूटेगा। जाप मरे, अभी तक आपने जप किया है मालाओं से, अब अजपा जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, फिर स्थिरता आएगी तो अनहद नाद सुनाई देने लगेगा आपको धीरे धीरे। ठीक है ना। तो ये आगे का विषय मैं एक ही बार में नहीं कहूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, उलझ जाओगे आप। तो इसलिए आपको बस जीवन को सीमित करने के लिए आपके लिए ये है। ठीक है ना। और
एक प्रश्न था, किसी ने प्रश्न किया, गुरुदेव वेखरी पराव आपने पश्यंती वाणी का बोला था इस बार जो, देखो 4 तरह की वाणियाँ हैं वेदों में, बताइए शास्त्रों में, कि वेखरी जो आम बोलचाल की भाषा में मेरा, तुम्हारा, ये, वो, ये सब वेखरी वाणी है, जो हम बोलते हैं एक सामान्य भाषा में समझ जाओ, ऐसे तो बहुत बड़ा वर्णन है लेकिन समझ जाओ। और दूसरा होता है कि मध्यमा, फिर पश्यंती, फिर परावाणी। जब मध्यमा वाणी आती है तो हम हमारे ये समझ लिए कि मध्यमा वाणी हमारे कंठ प्रदेश से, पहले मुख से बोलना, जीभ से, कंठ प्रदेश से मध्यमा वाणी होती है हमारे। जब हम तो सोचते हैं कि हम तो कंठ से ही बोलते हैं, कि नहीं, कोई जापक जप करने वाला, मौनी ध्यान करने वाला इंसान जब ऊर्जा एकत्रित करता है, या उसके जप ऐसा होता है कि उसके बिना बोले वो जप चलता रहता है, तो उसकी मध्यमा वाणी कंठ और हृदय प्रदेश में पश्यंती। ठीक है? तो यहाँ से उसका जप चलता ना कंठ से हृदय से, जब सतत कोई गुरु मंत्र चलता रहता है दिन भर, तो धीरे-धीरे करते-करते समय होता है उसकी मध्यमा और वाणी, पश्यंती वाणी जागृत होती है, तो उसकी उम, वाणी आकर्षक लगती है हमें, और थोड़ा बस समझिए कि उसकी वाणी का प्रभाव वो अपना छोड़ने लगती है, आकर्षण क्षमता बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, वो धीरे-धीरे वो वैसे ही होता है। और एक होती है परावाणी, देवताओं की वाणी परावाणी। जैसे हम स्वप्न में होते हैं कभी, एक उलझन भरा स्वप्न होता है, तब भी हम, कोई पास में बेटा सो रहा है तो हमें, वो हम बोलेंगे थोड़ी, तो हमें स्वप्न में हम बातें कर रहे हैं, वो दिखेगा नहीं। पास वाले कोई सो रहा है तो उसमें दिखोगे थोड़ी बात करते हुए, क्योंकि हम, ये शरीर सो गया है हमारा, ये सभी सो गया है। और देवताओं की वाणी परा सूक्ष्म शरीर से परे, जो हमारा आदान-प्रदान होता है, तो वो परा वाणी से हमारी भावनाओं से, कभी सोचते हैं स्वप्न में गुरुदेव दिखे, बाबा दिखे, महादेव के दर्शन हुए, देवी के दर्शन हुए, तो हम सोचते हैं कि सुबह उठे ही पता चले गया, हमने वो बात की, उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा। तो किसी ने सुना कि नहीं, पास में सोते हुए नहीं सुना। ये परावाणी देवताओं की बोलचाल की भाषा में नहीं आती, क्योंकि वो सांसारिक थोड़ी है, तो हमें सामने बैठ कर ऐसे से बात करेंगे। करेंगे, बिल्कुल ध्यान में वैसा लगेगा कि ऐसी अवस्था आती है जब हमें लगता है, हम प्रश्नों में भी एक प्रश्न था कि किस तरह हम उनका साक्षात्कार कर सकते हैं ऐसा। देखो, साक्षात्कार किस तरह, आप वो हड्डी मांस से नहीं बनेगी जो आपके साथ आके व्यवहार करेंगे, आपके पास लेट जाएँगे, सोएँगे। ये इसको आप समझ रहे हो तो ये गलत है। ये सब चीज़ें परा है। लेकिन आप जब ध्यान धारणा से करते-करते परावस्था में पहुँचोगे, आप खुद पहुँचोगे, ठीक है? आप हिमालय में केदारनाथ मंदिर है। अब हम चल के वहाँ पहुँच गए, तो हम दर्शन कर सकते हैं, समझे बात? वैसे ही हम परावस्था में हमें पहुँचना होता है, सिद्धावस्था में हम जाएँगे। वो तो है ही, हम जाएँगे, जब हम उन अवस्थाओं में पहुँच जाएँगे तो हमारा उनका आदान-प्रदान हो जाएगा। हम उम, एक ऐसी अवस्था आती है ध्यान की, या मतलब ये अभी जो चल रहा है उसकी अवस्था ऐसी आएगी, समय लगता है, जल्दबाज़ी नहीं होती। तो ऐसी अवस्था आने में क्या होता है कि हम जब 1 घंटा ध्यान करते हैं, तो हमें उसका साक्षात्कार स्वतः ध्यान के अंदर हो जाता है। एक तो अभी मन बनाएगा, अभी ऐसे मेरी बात सुनी आपने, कहोगे हाँ गुरुदेव मुझे भी ऐसा मन दिखाई देता है, तो वो आपका एक विज़न है, मन के बनाया हुआ, मन का एक जाल बनाया हुआ है। आपने आँखें बंद की, तुरंत आपको शंकर भगवान दर्शन दे हुए। कौन के? जो आपने तस्वीर देखी वो दिखने लगी है। जैसी भावना की वैसी तस्वीर मन ने बना दी। वो एक सांसारिक जाल है। एक ऐसी अवस्था आएगी, जब आप बैठोगे, आपका समय का भान बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। आप भूल जाओगे कि आप हो। शरीर का अस्तित्व खत्म होने के बाद, मन बिल्कुल खत्म होने के बाद ऐसी अवस्था होती है कि शरीर पड़ा रहता है और हम उस चेतना में चले जाते हैं, चेतना के उस आयाम को पार कर जाते हैं। ठीक है ना? ये लोग हैं साथ, सब साथ शरीर है, साथ लोग हैं, तो हम चेतना के उच्च स्तर पर जाते हैं, जहाँ हमें उस दिव्यता का दर्शन होता है और हमारी बात होती है। शरीर पड़ा रहता है, हम बातें करके आ जाते हैं। जब कामना की गुरु के दर्शन कर लिए, जब कामना की ईश्वर के दर्शन कर लिए, जब कामना की हमने उनसे वार्तालाप कर ली और हमारे जो भी सवाल है उनके प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दे दिए। अभी नींद में हमें पता नहीं चला कि हाँ, सपना आया था, भूल गए, क्योंकि ये ऐसा शरीर है। अनियमितता, जो अनियमितता है इतनी बढ़ चुकी है हमारी, इसलिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये अपने आप ही अवस्था आ जाएगी। इसमें कोई आपको अलग से कोई इसका कोई मंत्र नहीं होता, विद्या नहीं होती है। बस चलेंगे, यहाँ चलेंगे तो अगले समय आए, अगली जगह दिखेगी, फिर आगे जाएगा तो अलग-अलग गाँव आएँगे, वैसे-वैसे वो पड़ाव नज़दीक आता जाएगा। हमें बस चलता रहना है, ठीक है ना? तो ये आपके प्रश्नों के जवाब हैं। और एक बीच में अनियमितता के बारे में बातें करते हैं। आप बस चलते रहें, और अभी जो वाणियाँ कहूँगा मैं, हर बार मनन करके ये सोचता हूँ कि भई आपको क्या कहूँ कि आपको फिर संयमितता मानना पड़े जीवन की,
चीज़ों को समझना होता है। अपने आप को देखोगे तो आपको क्या लगेगा? अभी क्या देखते हो आप? मोबाइल है अंदर, क्या देखते हो? कोई गाना सुनते हो, कोई भजन सुनते हो, आपकी वृत्ति होती है। हमें कभी जब ज़्यादा नाचने का मन किया तो हमने कोई बड़ा-सा गाना सुन लिया जिसमें बहुत बड़े मतलब गाने बजाने जो भी साउंड बजे तो हमने पैर थरथराने लगे, हम नाचने लगे। अचानक भावना हमारी रोने की हुई तो हमने कोई दुःख भरा गाना सुनना शुरू कर दिया तो उसके साथ रोने लगे, उसके साथ बह गए। कभी हँसने का मन किया तो हँसने वाली चीज़ देख ली, कोई चुटकुला सुन लिया। तो ये आप कर क्या रहे हो? आप खुद ही नहीं जानते आपको किस दिशा में जाना है। देखो, जीवन को समझो आप थोड़ा-सा और गहरा अभी आपको अध्ययन का अपने आप को एक कहते हैं ना कि इस रास्ते पे चलें, तब अभ्यास और स्वाध्याय भी ज़रूरी है। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय मनन करना। अब आपको वो समझ में आएगा जब मैंने शुरू से कहा था 2-3 साल पहले ही कि हर दिन आपको 1 घंटा अकेले बैठना है, अपने साथ। अपने साथ का अर्थ समझे? ना फ़ोन है, ना कुछ है, ना किसी से बात करनी, ना कोई मित्र है, ना परिवार का है। 1 घंटा, 24 घंटे में। दिन में समय नहीं मिलता तो रात को बैठें। 1 घंटा लेट सोओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही करके 1 घंटा अपने आप पर और मनन करना है। हमारा भी मन स्थिर नहीं है, अनियमित इतनी ज़्यादा हो गई है, बाहर की चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। किस तरह? आप नाचना नहीं जानते हो, आप नाचना जानते नहीं हो और कहीं शादी में चले गए, ठीक है? और कहीं साउंड बज रहा है, कोई ज़ोर से वो बजता है स्पीकर बड़े-बड़े आजकल नाचते हैं तब, वो स्पीकर बजता है, आपको गाना भी समझ नहीं आया, मान लिया आप हिंदी गाने सुनते हो या कोई अपनी देश काल के गाने सुनते हो और अचानक कोई अजीब-सी गाना आवाज़ बजे जैसे आजकल लोग पंजाबी गाने सब जगह बजते हैं शादियों में बहुत ज़्यादा। हमें मान लो समझ में आई नहीं आपको भाषा वो, उसके शब्द भी समझ में आए लेकिन वो उसकी जो बजने का तरीका होता है ना, वो क्या करता है, हमारे पैर अपने आप ही ऊपर-नीचे होने लगते हैं। हमें पता ही नहीं वो कह क्या रहा है, हमें इस गाने पर कैसे नाचना है, कैसे नृत्य करना है, वो हमें पता ही नहीं है। लेकिन उसकी जो तरंगे है ना, जो जो बज रहा है वो हमें प्रभावित करती है, आपने गौर किया कभी? हमारा मन करेगा बस नाच लें, वो क्या कह रहा है वो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि शरीर तरंगों से प्रभावित होता है। आप थोड़ा इसको और अध्ययन करें, तो ये अध्ययन करने की बात है। दुःख भरा गाना देखते ही शरीर उसके साथ बहने लगता है। हम नहीं चाहते नाचना, लेकिन हो सकता है मन नहीं करेगा, अंतर में मन ऐसे उछाल करेगा कि हाँ, हो सकता है अच्छा नहीं लगे सबके बीच में नए, लेकिन पैर धीरे-धीरे हिलने लगेंगे, हाँ, कुछ न कुछ 1-2 ठुमका तो लगा लिया जाए। क्यों? कि वो चीज़ें प्रभावित करती है। वैसे ही कामुकदर्शी प्रभावित करते हैं, हमारे कपड़े प्रभावित करते हैं और हमारे खान-पान प्रभावित करता है। ये सारा शरीर की तरंगों पर निर्भर करता है। हम किस तरह नाम लेते हैं भगवान का, किस तरह मंत्र करते हैं, गा के करते हैं। देखो 7 सुर बने, 7 सुर भी कभी संगीत को समझा होगा आपने, 7 सुर बने थे, सरगम बनी थी। 7 ही चक्र हैं, 7 ही रंग हैं, तो ये इसका क्या तालमेल है? अध्ययन का विषय है ये सब चीज़ें। आपने गौर किया कि बहुत साधनाएँ लोग करते हैं और उम, लंकापति रावण ने भी साधना की थी। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा तांडव स्तुतियाँ इतनी भजन स्तुतियाँ लिखी महादेव की, एक स्तुति में वो प्रसन्न हो जाते हैं। हम वही तांडव गाते रहते हैं या सुनते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाने वाले की भावनाएँ और फिर शब्द बड़े मायने रखते हैं इसकी चीज़ों पर। पहले जो संगीत बना वो रागों में ढला। अभी बेताले, बेसुरे हैं सब कुछ। बेसुरा, बेताला सब कुछ कहते हैं ना। ना ताल है, ना सुर है वो और लोग तो पता नहीं किस-किस गाने सुनते हैं। उस अजीब-ओ-गरीब बोलते हैं, पता ही नहीं चलता कोई सुर है कि बेसुर है, वो कह क्या रहा है। कोई भावनाओं को प्रदर्शित नहीं कर रहा, वो भी गाना चल रहा है आजकल। लोग सुनते भी हैं। ये चीज़ें क्या करती है, हमारे जीवन को बिखेर दिया इन्होंने और बिखेरते जा रहे हैं। हमें ये कोई संगीत नहीं रहा, ना कोई भी ले धीरे-धीरे समय ऐसा आएगा बिगड़ता ही जाएगा, अच्छा तो कुछ होना नहीं है। लेकिन जो रागों का प्रभाव बहुत पड़ता है। कभी एक बात आपने सुनी होगी कि शायद कही मैंने आपको, जब तानसेन की बात अकबर के दरबार में नौरत्नों में रत्न थे तानसेन,
सुनती दुनिया है, जाना था भी तानसेन बहुत बड़ा संगीतज्ञ है। वो जब गाता था तो जब राग दीपक गाता तो इतनी गर्मी लगती कि सूर्य प्रचंड हो जाता, या जहाँ वो गाता उस एरिया क्षेत्र का जो माहौल इतना गर्म हो जाता। राग मेघ मल्हार गाता तो कहीं चाहे मौसम सर्दी का हो, चाहे बारिश का हो कि नहीं हो, लेकिन बरसात आने लगती। तरंगों का प्रभाव पड़ता है जीवन में। संगीत की तरंगें हैं। बांसुरी की सुनते ही हमारा संगीत जो भावनाएँ हैं वो एक जगह केंद्रित होने लगती है। तरंगे हमारा शरीर भी तरंगे छोड़ता है, जैसे वादन कोई भी हो, चाहे बांसुरी हो या वो जो भी सुर-ताल बजते हों, वैसे हमारा शरीर भी तरंगे छोड़ता है। उस तरंगों से हम प्रभावित होते हैं। इसीलिए हम नहीं नाचना जाना चाहते, लेकिन फिर भी वो इतना हुगदड़ होता है, इतनी बजता है साउंड के हमें सोचते हैं कुछ ना कुछ 1-2 नाच लिया जाए। हमें पता नहीं वो क्या कहना चाहता है, या वो जो गाने का बोल है वो क्या कह रहा है। हम उसके साथ बह जाते हैं। इसलिए हम, क्योंकि हम संयमित नहीं हैं, हमें पता नहीं है हमें क्या सुनना, क्या नहीं सुनना। हम बस समय के साथ चल रहे हैं। समय के साथ जीना अच्छा है, खान-पान भी ठीक है, लेकिन थोड़ी सभ्यता और थोड़ा आचरण भी हमें अपनाना चाहिए कि हमें क्या सुनना, क्या देखना। इंद्रिय आपकी है, तो ध्यान भी रहना चाहिए आपको। तो वैसे ही संगीत को अगर सुनो तो रागों में सुनो आप, कोशिश करो, क्योंकि रागें इतनी प्रभावित होती है कि भक्ति और भजन साथ में क्यों चलते हैं? आपने देखा कभी भक्ति करते हैं, भजन और कीर्तन, सत्संग ये साथ के साथ क्यों चलते हैं? मैंने एक शब्द कहा राम, आपने सुना राम, मैंने कहा श्याम, आपने सुना श्याम, और मैं ही यही शब्द अब मैंने राम कहा, इसमें कोई भावना नहीं है। आपका नाम राम है, आपका नाम श्याम है, भगवान का नाम राम है, भगवान का भी नाम श्याम है। मैंने कहा राम, आपने कहा सुना राम। और अगर मैंने इसमें कोई भावना नहीं जोड़ी, मैंने बस कह दिया, जैसे ही मंत्र होता है, राम, 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 राम करते, इसमें कोई भावना नहीं जोड़ी। हम रटकते हैं कोई चीज़ को, लेकिन ये मंत्र हमें, कोई भी मंत्र होता है, ये पीने के लिए होता है, अंदर तक ले जाना होता है, शरीर का बाहुल्य तो रहता ही नहीं है, शरीर के अंदर ले जाना है इसको। और यही मैंने कहा राम, 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 राम। अब मैंने एक ही राम है, इसको बोला। अब लेकिन इसमें जो मैंने आलाप गाया, या मैंने उसको, राम को बहुत सुंदरता दिखाने की कोशिश की, तो इसमें मेरी भावनाएँ सारी है, जैसे मैं जब ये राम बोलता हूँ, तब मुझ इसमें राम की छवि आ जाएगी आपको। और वो तरंगे ही प्रभावित करती है, ये रावण जानता था, ये उसका संगीत का कारण था। संगीत में बहुत जल्दी ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ये कारण है। लेकिन हमारी कुंडली भी जागृति में बहुत फ़र्क पड़ता है चीज़ों में, क्योंकि तरंगे प्रभावित करती है। मंत्र की तरंगे शरीर को प्रभावित करेगी, जाप की तरंगे शरीर को प्रभावित करेगी। हमें नियमित नहीं है तो हम शरीर के प्रति ये सोचते हैं, बस कह दिया, सुन लिया, उसको मनन करते नहीं हैं। कहा मैंने, आपने सुन लिया, आपने करना शुरू कर दिया। उसकी गहराई को जानने की कोशिश नहीं की। मैंने आपको दूध दिया कि दूध पी लीजिए, इसमें बहुत आपको बल मिलेगा, आप घी इसमें धूप-दीप जला सकते हैं, हवन कर सकते हैं। तो आप अगर उसको लेके बैठे, गुरुदेव आपने कहा दूध से हवन कैसे करूँ? मैंने तो दूध डाला हवन कुंड के अंदर, हवन कुंड बुझ गया, अग्नि बुझ गई। अरे दूध से घी बनाना है, दही बनता है इससे? बिल्कुल बनता है। ऐसे फटेगा दही नहीं बनेगा। आप अपनी युक्ति से इसको फाड़ोगे तो दही बनेगा, छेना बन जाएगा, उसका घी निकलेगा। वैसे ही कोई चीज़ को मनन करो आप, आपके जीवन को मनन करो, आपकी बोलने की शैली, आपकी पढ़ने की शैली, देखने की, आपकी तरंगे पूरे संसार को प्रभावित करती है, ईश्वर को प्रभावित करती है। तरंगे पहुँचानी होती है, तरंग कैसी होती है? जैसे कोई भी शब्द बोलो, प्रेम से बोलो, उसकी उसमें भावनाएँ जोड़ दो आप। मंत्र में बोलो तो भावना जोड़ो। देवी का लोग बहुत कहते हैं कि, मान लीजिए कि आपने कोई कहा देवी का दर्शन किसी को हुए, किसी को नहीं हुए, मान लीजिए 1-2% लोगों को नहीं हुए, तो उनको कहना चाहता हूँ कि आपकी जो भावनाएँ हैं, उसको जोड़ो आप। सत्य उतना ही सरल है, आसान भी है। दर्शन भी ऐसे ही आसान है, ऐसा नहीं कि आप ये मानते हो, आपकी दिमाग की बात है कि दर्शन तो दुर्लभ नहीं है, आपको बस युक्ति नहीं आई, उस दूध घी की बात वाली। आपने बस उसमें भावनाएँ नहीं जोड़ी, आपको वो चीज़ चाहिए नहीं। आपको क्या होता है कि हमें गुरु चाहिए, गुरु से कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ़ नहीं, हमें गुरु से कुछ चाहिए, गुरु नहीं चाहिए। हमें परमात्मा से कुछ चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए।
तो भक्ति और प्रार्थना ये सब चीज़ें क्या है, हमें पहले एक ही बात रखनी है उसके सामने, हे प्रभु, जैसे अगर मैं ये कहूँगा कि मुझे लक्ष्मी माता से प्रेम है, तो एक तो ऐसा हो गया कि सुनते ही ऐसा लगेगा हाँ, आपको पैसों की कामना है तो लक्ष्मी माता से प्रेम हो गया। नहीं, आपको सबसे पहले लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है। सबसे पहले लक्ष्मी जी को हृदय से रिझाना, अंतर से भावनाएँ जोड़नी है। जैसे एक प्रेमी होता है, एक काव्यकार होता है, एक संगीतज्ञ हो, तो क्या अपनी भावनाएँ जोड़ता है। उस भावनाओं को आप स जोड़ना है। सबके अंदर वो भरी पड़ी है। लेकिन अनियमितता हो गई क्या? पहली बात तो ये है कि दुनिया आजकल इतनी कितनी फ़ास्ट हो गई है। 1 साल आता है, फिर नया साल आता है। हमारे जन्मदिन, हमारे साल के महीने बदलते रहते हैं। इतना देखो, आप गौर किया होगा, इतना समय फ़ास्ट निकलता है। ऐसे लगता है चुटकियों में नया साल आ गए, फिर चुटकी बजी नया साल आ गए, फिर चुटकी बजी नया साल आ गए। महीना बदला, दिन इतनी जल्दी निकल रहे हैं। तो हम भी फ़ास्ट हो गए हैं, तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कब मनन करें, कब 1 घंटा बैठें। लेकिन इन चीज़ों के लिए करना पड़ता है, थोड़ा बैठना भी पड़ता है, मनन भी करना पड़ता है। लेकिन आप इसको समझो थोड़ा-सा, कभी भी भक्ति करो तो एकांत बैठो तो ईश्वर के सामने, अगर राम, राम 10 बार बोलना है तो उससे अच्छा गुनगुनाओ आप थोड़ा-सा और। प्रार्थना, वो प्रार्थना भी है, और एक प्रार्थना करनी आप सीखो विशेष। कभी भी देखो, एक कोई चीज़ बताई उतनी कर दी, उसका इस अर्थ तो ये होता है कि एक फ़ॉर्मेलिटी सी हो गई, आपने बोला मैंने कर दिया। ये एक हो गया। कोई पति है, थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करो। कोई पति है, पत्नी को बोला मैं दिन भर थक के आया, और सीधा बोलता है कि मैं थक के आया हूँ, मुझे भूख लगी है, तुमने मेरे लिए खाना नहीं बनाया। फिर पत्नी उठती है, खाना बनाती है, और खाना उसके सामने पेश कर दिया, उसने खाना खा लिया। फिर दूसरे दिन आता है, फिर वो आता है, फिर वो आता है थका-हारा काम करते हुए, मेरे लिए खाना बनाया, वो पत्नी उठती है फिर कहने के बाद में। खाना बनाती है, पत्नी वही है, पति वही है। लेकिन एक जब पति घर में आया, उससे पहले खाना तैयार लगा, गरम खाना बनाया उसके लिए, ऐसा-ऐसा कर दिया। उसमें देखो, मेहनत उतनी, सब कुछ उतना ही लगता है, उसमें भावनाएँ जुड़ गई सिर्फ़। और कह के कोई काम करवाना उचित थोड़ी है। कह के आप अपने परिवार के सदस्य या उसकी पत्नी को बोलो, आप मुझसे प्रेम करते हो, ये बात मुझसे कहो। एक वो बिना बोले आपको कहे प्रेम से, वो भावना है। तो आप थोड़ा भाव का खेल खेलना भी थोड़ा सीखें आप। जो भावनाएँ हैं, उनसे खेलना सीखें। ईश्वर से भी भावनाओं से खेलें आप। किस तरह? प्रार्थना भावनाओं का बहुत बड़ा बल है। ऐसा समझ लीजिए कि प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन कर कोई सकता है, हर कोई प्रार्थना करता है, मंदिर में जाता है, हाथ जोड़ता है, रोता है। अब उसकी रोने की बात इतनी ज़्यादा पहुँचती नहीं, लेकिन अब रोने से अच्छा वो थोड़ा-सा प्रार्थना कर ले अंतर से। वो रो रहा है, वो दुनिया देख रही है। हो सकता है भगवान देखें, सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन एक प्रार्थना में बल रखो आप, आँखें बंद करो और उसके स्वरूप में स्थिर हो जाओ, जिससे आप प्रार्थना कर रहे हो। ठीक है ना? और वहीं चले जाओ, जिसके पास जाना है। और कम से कम आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, कभी भी आपकी कोई जीवन में ऐसी समस्या है, कुछ माताओं बहनों बीच में प्रश्न, या गुरुदेव अचानक कोई समस्या है, देखो, अचानक समस्या है तो कोई भभूत नहीं होती कि आप लगाए तुरंत मिट गई। जीवन तो पहला संघर्ष है जीवन। ये सीखा आपने, संघर्ष है, उठोगे, गिरोगे, पड़ोगे, सब चलेगा। लेकिन आप ज्ञानी हो, गुरुमुखी हो, तो दुखी नहीं हो सकते। कारण क्या? आप में बल है, आप में ज्ञान का बल है, आप में गुरु का बल है, आप में ईश्वर, आपने भक्ति की है, वो बल है। अब वो बल के दम पे आप क्या कर सकते हो? आप प्रार्थना कर सकते हो, और आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी बहुत जल्दी दूसरों के मुकाबले, और सुनी जाएगी वो बात। ये बात वही होती है कि मंदिर में 100 जाने, 10 का काम तो पूरा होता है, 90 वैसे ही आते हैं। कारण क्या है? 10 की प्रार्थना में बल था। तो वैसे ही कभी भी एकाग्र हो, प्रार्थना करो, और उचित को उचित करने का। कभी कहता है कि हम अपने ज़ोर से, कोई घर का मेंबर सही नहीं है, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, समझा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन सद्बुद्धि वाली प्रार्थना पहले करें, हे परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे, तब ठीक है। लेकिन जब भी प्रार्थना करनी हो, आप उस स्तर पर चले जाओ, जहाँ स्तर पर आपको भगवान की बात कहनी है, उससे कहनी, वहीं उसको देखना ही शुरू कर दो, मूर्ति से ऊपर उठ के, आँखें बंद करके। उससे, और ध्यान रखना, अगर जो इंसान सोते वक़्त, उठते वक़्त प्रार्थनाओं में बल होता है, और वो बात करना शुरू कर देता है ना, जो कल्पनाओं में, ये कल्पनाएँ आगे जाके धारणा बनती, ध्यान रखना। तो एक दिन वास्तव में ऐसा होता है कि उसकी बात सुनी जाती है, उसको रिप्लाई भी आता है, उसके काम भी पूरे होते हैं। ये नहीं,
है अंदर सब कुछ। ये एक धारणा शक्ति, इसको बोलते हैं धारणा शक्ति। एकाग्र इंसान बहुत जल्दी कर सकता है। आगे आगे अष्टांग योग में धारणा आएगा। ये धारणा क्या है? मतलब आपको आपने मान लिया, धारणा यानी मान लेना। मैंने मान लिया, इतना दृढ़ मान लिया कि हाँ, ईश्वर है। एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। मैंने मान लिया और मैंने कहा ईश्वर है, बस कुछ भी हो वो मेरी हर क्षण रक्षा करेगा। किसी भी क्षण, कैसी परिस्थिति मुझे नहीं छोड़े, तब उसको ईश्वर छोड़ता ही नहीं है। जिसको हम अपने कह सकते हैं, इसको ईश्वर पे अटल विश्वास है, इसका काम होता ही होता है। हमारी क्या आस्था, जो विश्वास है वो डगा-डगा रहता है। पेट दर्द कर रहा है, गोली लेंगे, ईश्वर पे भी रखेंगे। हमें और ठीक होने के बाद हमें ये नहीं पता चलेगा, माताओं-बहनों में ये बहुत ज़्यादा होता है कि कोई बीमारी है ना, वो जल्द से सारे देवताओं को एक बार में खड़ा कर देगी। हे वरुण जी महाराज, आप ये कर देना मेरा, आपको पूरा होते मैं ये आपको समामनी कर दूँगी, आपको ये प्रसाद कर दूँगी हे। और वरुण जी को बोला है, थोड़ा 10 मिनट समय लगे, 1 घंटा समय, उससे पहले वो माताजी को बोले, वो तो देख रही है, वरुण जी सुना नहीं सुना माताजी को बोल रहे हैं, "माताजी आप मेरा काम कर देना, कुलदेवी तुम मेरा काम कर देना, ये महाराज वो काम कर देना।" सारों को खड़ा करके और साथ में दवाई भी चलेगी, ऐसा करके। और काम तो होता ही है, आज नहीं तो कल होगा जो। अब होगा तब उसको खुद को ये नहीं समझ में आएगा, ये दवाई से हुआ, ये भैरून जी ने किया या माता जी ने किया, और अंत में वो जाएगी भी कहीं नहीं। देखो ये, क्योंकि आप में हमें संयम नहीं है, स्थिरता नहीं है। अब में अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास नहीं है। आपको विश्वास तुरंत हट गया कि हाँ, पता नहीं भैरून जी सुनने में लेट लगा दे, माता जी से कह देती हूँ। माता जी लेट लगा दे, हो सकता है कुलदेवी से कह दो। कुलदेवी हो सकता है समय लगा दे। प्रार्थना ऐसी होती है, हे माँ, तू मेरी कुल की देवी है। तेरी वजह से हमारा अस्तित्व है, परिवार का अस्तित्व है, और हम ही तेरे कुल की बेल हैं, वंश हैं। ये वंश बढ़ेगा, तेरा भी नाम साथ-साथ में बढ़ता है माँ। और आज घर पे ये विपत्ति है, तू नहीं सँभालेगी तो कौन सँभालेगा? तेरा ही घर है, तुझे ही सँभाला, तेरी संतान है, मेरा क्या जाता है? जैसा आप ऐसा मान लीजिए, जैसे शब्द आप बोलते हो, वो बिल्कुल आपके सामने बैठी सुन रही है। जो दृश्य होता है ना धारणा की शक्ति से, वो मान लीजिए पूरा एकदम दृढ़ विश्वास से, और सारी बातें उससे कहिए। अब वो एकांत का विषय होगा, ना लोगों के बीच में, ना कोई भीड़-भाड़ है। और आप अगर फिर अगर आपको ऐसा दर्द भरी पुकार है, रोना है, तो आप रो भी सकते हैं, और आप अनुभव करोगे इसमें इतना बल है कि 10 दिन की साधना और 1 दिन की प्रार्थना तुरंत काम करेगा। उसी रात आपको अनुभव होगा। देखो, मैंने क्या कहा, मेरा अनुभव है, उसी के आधार पे मैं बात कहता हूँ। मेरा तो अनुभव प्रत्यक्ष है, गुरुदेव एकदम साक्षात अनुभव ही है मेरा। कभी ज़रूरत पड़ी, बहुत दिक्कतें होती हैं, देखो, जो कार्य या जो चीज़ें मैं करता हूँ उसमें बहुत परेशानियाँ होती है। मुझे उठानी पड़ती है, शरीर में गड़बड़ें होती हैं, सब होता है। लेकिन बात वही, गुरुदेव आप नहीं करोगे तो कौन करे, आप ही तो हो। और उसी रात किसी तरह, किसी माध्यम से वो आ जाएँगे और सारा हल बता दिए, ऐसा करना है बेटा, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मुझे दूसरी जगह देखना ही नहीं है ना। वैसे ही आप कुलदेवी के निमित्त करते हो, घर के निमित्त करते हो, गुरु से प्रार्थना करो, वो एकदम दृढ़ होके आप करो, इतना दृढ़ हो जाओ कि कोई जैसे पागल आदमी को रस्सी के अंदर साँप दिखाई देता है, वैसे भी आपको दिखाई देना चाहिए कि मैं जिससे प्रार्थना करो, और इतनी अच्छी आदत बनेगी आपकी, देख लेना। आपने अगर प्रार्थना करनी सीख ली ना, तो आप अनुभव करोगे कि आपके साथ क्या-क्या घटना होगी। ये आपके लिए है, क्योंकि जो सोहम करता है उसका मन संयमित होता है। आप जितनी अच्छी कर सकते हो प्रार्थना, अगर आप मंत्र करते हो तो, उतना दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके अंदर मस्तिष्क में वो विज़न ही नहीं बनेगा, वो धारणा शक्ति नहीं बनेगी। वो एक बात देवी से कहे, उससे पहले भैरव जी दिखाई देंगे उसको। भैरव जी को कहेगा, उससे पहले कुल देवी दिखाई, क्योंकि उसका मन एकाग्र नहीं है। एकाग्रता से जब जिसको याद किया उसी को देखना शुरू कर दिया, और तल्लीन हो गए उसके रूप में। और फिर एक-एक हमारी ऊर्जा से वो आँखों के अंदर छवि क्यों बनती है? जब हम थोड़ी देर ध्यान करते हैं, कभी भी प्रार्थना करो, उससे पहले कम से कम 10 मिनट एकाग्र होकर ध्यान करो। ऐसा नहीं कि भागते-भागते आए, हाथ-पैर धोए, बैठे आसन पर, हे गुरुदेव, हे महादेव, हे बाबा, ऐस बस ब देवो न भूत्वा देवो न यजते, इस बात को पूरा गाँठ बाँध लो। देवता तुल्य हो, देव ही हो। बाबा ने कितनी अच्छी-अच्छी वाणियाँ बात की थी कि मैं नेड़ा सू नेड़ो मारा हरे जी,
मैं नेड़ा सुनेड़ो दूर जाने जारी दुर्मति कही जे दूर जाने जारी दुर्गति कही जे पावे कष्ट घनेरो मैं नेड़ा सुनेड़ो मारा लाला मैं नेड़ा सुनेड़ो कहने का अर्थ समझो आप कितनी गहरी बात है सुनो तो ऊपर से निकल जाएगी नहीं तो समंदर है डूबोगे तो अंत ही नहीं निकलेगा इस एक लाइन का ही कहने का अर्थ है कि मैं नेड़ा मतलब इतना मैं पास में हूं और दूर जाने जारी दुर्गति और दुर्मति दोनों कुबुद्धि वाले सोचते हैं कि मिलने के लिए वहां जाना पड़ेगा वहां है कहाँ मेरी आवाज पहुंचेगी कहाँ नहीं पहुंचेगी ऐसे लोग सदा दूर जाने जाने दुर्गति कहिजे और पावे कष्ट घनेरो मैं नेड़ा सु नेड़ो इतना पास में हूं कि तू आंख बंद कर देख तो सही के अंदर क्या है तू देखने की कोशिश करता नहीं है मन स्थिर करो ये मन और फिर भोली वाली माताएं कहती है गुरुदेव मन स्थिर कैसे होगा अरे मैया मैंने ये मन स्थिर के लिए कहा आपको इसको छोड़ना नहीं है इस मार्ग से छोड़े तो आप कहते नहीं अब के चुके तो 84 ये 84 में नहीं जाना इसको छोड़ना नहीं है बाकी कुछ हो नहीं हो ना इस सांस को छोड़ना है ना इस मंत्र को छोड़ना है बहुत गुरु बहनों में कुछ बच्चियां पढ़ाई करती है कुछ कुछ जॉब करती है तो कहता है गुरुदेव समय देखो सांस चलती है आप रोक नहीं सकते आप अपने कार्य करें तब एकांत तो भूल जाएं आप चाहे दुकानदारी करते हो चाहे कोई काम करते हो व्यवहार करें तब आप बातें करते रहें लेकिन एक समय आएगा तो व्यवहार में दोनों ही चलेंगे चीजें लेकिन अभी नया अभ्यासी हो व्यवहार करो फिर भूल गए एकांत आए चुप उससे पहला फोन उठाओ उससे दूसरा कार्य करो उससे पहले सिर्फ सांसों पर ध्यान देना शुरू करो फिर सांसों पे ध्यान दो आप देखोगे कि ये तो इससे क्या होगा इससे ही ऐसे ही घटना होगी ये स्वतः ही घटना होगी आपको जिसका मन एकाग्र हुआ वो सोचेगा तो उसका कार्य होगा जिसको आप अपनी भाषा में कह सकते हैं क्या क्या नाम था उसका आकर्षण की क्षमता और गुरुत्वाकर्षण का बल पृथ्वी की ग्रेविटी और हाँ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको नया नाम आप दे सकते हैं क्यों कि आप एकाग्रता होती है वो कुछ भी चीज को अच्छी तरह से खींचेगा अभी क्या है कि आपका मन है बहुत बड़ा आपके मतलब पावर हाउस है और आपने आपके मन की पावर क्षमता क्या है बढ़ती कैसे मंत्र जाप से पूजा पाठ से बढ़ती है आपकी क्षमता बजी 1 किलोवाट की और आपने 20 कनेक्शन दे दिए क्षमता से बाहर अब कोई बल्ब नहीं जल रहा है सब डिम डिम आ रहे हैं छोटा कहीं जल रहा है कहीं बुझ रहा है क्योंकि एकाग्रता नहीं है जो अब उसी की जगह आपने सबको कनेक्शन उठा लिया और एक ही बल्ब को लगा दिया तो वो इतना पावर से जलेगा वैसे ही मन एकाग्र होने से कोई भी इंसान सांसारिक कार्य तो सोचता ही हो जाता है सोचते ही हो जाता है किसी के करने की आवश्यकता नहीं है आप के अंदर ईश्वर है आप सोचोगे तभी हो जाएगा ईश्वर को भी याद करने की जरूरत नहीं है इसमें तो एकाग्रता जितनी होगी उसके काम इतने अच्छे होंगे ठीक है ना वो बात होती है और बाकी आपको लोग कहते हैं कि एक संत ने धनेश्वर जी संत थे इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि घट में अब आप सोहम रस्ते जाते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है क्या क्या इसके अंदर है कोई कोई भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन शरीर को उल्टा वृक्ष की भांति बांध इसकी जड़ें मान तू ब्रह्म रंध्र में और नीचे इसका स्वरूप मान हमें उल्टी दिशा में जब चलते हैं या जब भी इसमें जाएंगे तो कहते हैं या घट भीतर अंधाधुंध अंधियारा जी कोई जानेगा जानन हारा जी या घट भीतर बन और बसती यही में झाड़ हारा जी या घट भीतर बाग बगीचा यही में जन सारा जी या घट भीतर हीरा मोती यही में परखन हारा जी या घट भीतर सोना चांदी यही में लकी बन जारा जी या घट भीतर अनहद गरजे यही में अमृत धारा जी या घट भीतर सूरज चंदा यही में नवलख तारा जी या घट भीतर बिजली चमके या घट भीतर बिजली चमके यहीं में हो ये उजियारा जी या घट भीतर अनहद नादा बाजे मरदंग सारा जी या घट भीतर 7 समंदर यहीं में नदिया नारा जी
या घट भीतर देवी देवता, यहीं में ठाकुर द्वारा जी, या घट भीतरे काशी मथुरा, यहीं में गढ़ गिरनारा जी, या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु, यहीं में सनकादि अपारा जी, या घट भीतरे आय लेते हैं राम कृष्ण अवतारा जी, या घट भीतर रिद्धि सिद्धि भरे अचल भंडारा जी, या घट भीतरे काम धेनु है कल्प वृक्ष एक न्यारा जी, या घट भीतर सभी लोक हैं, यहीं में करतारा जी, यहीं में करतारा जी, कोई जानेगा जानन हारा जी, कोई जानेगा जानन हारा जी। समझे बात को कि गया घट भीतर अंधाधुंध अंधियारा। अभी जब बुद्धि नहीं विकसित हुई है, ज्ञान विकसित नहीं हुई, आंखें बंद करे सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। और जब वो इस रास्ते चलता है जो अभी चल रहे हो, तो ये सब चीजें आपको ऐसे ही स्वतः ही आएगी। करना क्या है, बस चलना है और अडिग चलना है तो बस चलना है। ये नहीं देख, ये विचार नहीं, विचार किया तो विचार तो शांत हो गए, कब आएगा, कब सुनूंगा, मेरे कब कहें, सबकी अलग अलग अवस्था होती है। जितनी संयमितता, मैंने कहा ना, सुनने से लेकर, बोलने से लेकर, कार्य करने से लेकर, ये स्वयं ही आपको यम नियम में मन धकेल देगा। मन को ये स्वयं, आप बोलते हैं ना अष्टांग योग यम नियम, तो ये अब हम जब सहमित करेंगे तो मन सहमित होता नहीं है ना, हमारा यम नियम का पालन होता है। हमारे अगर अंतर में भावना ऐसी बैठ जाए, हमें बस ऐसा करते करना नहीं है, हमें बस ऐसा सुनना नहीं है, हमें बस अच्छी चीजें सुननी है, अच्छा भजन सुनना है, अच्छी रागें सुननी है। तो और फिर जब भी सुनते हो, गुनगुनाते हो, तो बहुत ही शब्द हैं, बहुत ही चीजें हैं, बहुत अच्छी रागें हैं। सीखे आप, कोई भजन सीखे, कोई कुछ भी गाए, गुनगुनाना सीखे। संगीत भी एक ईश्वर की देन है। तो वैसे ही आपको ये जीवन को जानना है, ठीक है ना? और एक-एक चीज़ को, बोलते हैं ना, किसी चीज़ को अगर कपड़ा खराब है तो उसको एक-एक चीज़ को तोड़-तोड़ के उसकी जो मलिनता है उसको निकालने से ही हम स्वतः अपने रास्ते पर ही हैं। और बस बाकी चलने से ईश्वर तो मिलता ही है, ठीक है ना? तो समझ रहा हूँ कि धीरे-धीरे आपके प्रश्न और दुविधाएँ हैं, जो द्वंद है अंतर का, वो स्वतः ही खत्म हो जाता है। इसमें कोई अलग से कोई राय नहीं है। बहुत बड़े शास्त्र ये बस वो है कि दुनिया में एक गाड़ी भर के गन्ने लेके आए, बहुत बड़ी गाड़ी, ट्रक भरा पड़ा है। अब जैसे ज्ञान का भंडार संसार में भरा है, इतनी किताबें कितनी पढ़ोगे, कितने मंत्र-तंत्र पढ़ोगे? अगर कोई आपको उस बहुत बड़ी गन्ने से आपको जूस निकाल के आपको पिला दे, बस ये जूस पी लो आप, छोड़ो आप गाड़ी को, छोड़ो आप गन्नों की भीड़ को। अब वो जूस पी लिया, आप तृप्त हो जाओ। अब क्या आपके लिए कुछ नहीं है बस। हाँ, मैंने आपको जूस पिला दिया, वो जूस पी लो आप, उसमें आप खुश हो जाओगे। तो बस आपको वो जूस पीना है, बाकी तो बहुत है, सुनते रहो। दुनिया कहते हैं कि ज्ञान का ना पार है, वैसे ही समंदर का कोई पार नहीं है, वैसे ही ज्ञान ज्ञान का भी कोई पार नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ पढ़ते रहे, कर देखते रहे दुनिया में, तो हम पहुँचेंगे कद, हमारी गति कब लगेगी? कोई स्कूल के बाहर बैठा पुस्तकों को ढोता रहे, मेरे पास 20 पुस्तकें हैं, मेरे पास 100 है, मेरे पास इतनी है, इतनी है। तो कैसे उसको पढ़ाई होगी? इससे अच्छा वो एक पुस्तक उठाए और एक कक्षा में चला जाए पहली से लेकर, तब उसको समझ में आ जाएगा कौन-सी पुस्तक उसके लायक है कि नहीं है। बस उसको तो अध्ययन करना है, ढोना नहीं है ज्ञान को। ज्ञान का अनुसरण करके उसको अपने जीवन में ढालना है। उसको ढोना नहीं है कि बस गीता उठा ली, भागवत उठा ली, पुराण उठा ली, उससे कुछ नहीं होना। कोई उलझोगे किताबों में, इसके में ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, तो आप स सब चीज़ों में होता क्या? आपका समय नष्ट होता है, आपका जीवन नष्ट, आपकी आयु नष्ट और आपका जन्म भी नष्ट, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ ना करें, चीज़ें सीखें। और आप तो बहुत गुणी हो गए हो आजकल, तो इतनी चीज़ें आपको सुनने को मिलती है, तो मैं तो सही मैंने पहले ही कहा था कि एक समय आएगा, उस वक़्त आपको विश्वास नहीं होगा या ध्यान नहीं होगा। मैंने कहा एक समय आएगा, तो आपको लगेगा बस आप अब धनी हो बहुत, आप बहुत कुछ जानते हो। तो आपको बस वैसा ही आपको लगने वाला है। आप बस करते रहें, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई कुछ कहेगा, आप बस गुरुदेव सब पता है, टेंशन मत लीजिए, कोई चिंता ही नहीं है हमने को, बस चलना है, बाकी तो हमें सारा पता है। या फिर कोई जो नक्शा होता है, किसी चीज़ का नक्शा देख लिया, अब नक्शा आपने घोट के पी लिया, आपको नक्शा कहीं गिर जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं है। मुझे पता है रास्ता कौन-सा है, वो रास्ते पर होना है। ये रास्ता है,
आपको छोड़ना नहीं है जीवन पर्यंत, जीवन के अंत समय तक। ये रास्ता आपको कहीं खोने नहीं देगा। जीवन के बाद भी आपको उसी नक्शे पर रखेगा, नक्शे से नीचे नहीं भटकने देगा। ठीक है ना? तो सभी आशीर्वाद है। हर हर महादेव, शंभो शंकर, और सभी खुश रहिए, आशीर्वाद है मेरा। बाबा कल्याण करें, गुरुदेव आपका स सदा मार्गदर्शन करते रहें और सदा आप पर मेहर रहे उनकी, ये मेरा आशीर्वाद है। और महादेव से यही प्रार्थना है कि बस किसी तरह आपका जीवन है, देखिए, ज्ञान में हो और उ उन्नति के लिए हो, मुक्ति और मोक्ष के लिए हो। बाकी तो सब चलना है, करते-करते रहें, जीवन को जीना ही है। और कैसे करके कोई अगर जीवन कर्म करेगा तो जीवन तो बीतना है। अगर आप आज भक्ति कर लेते हो या कोई चीज़ों को कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी ऐसा नहीं कि मेरे करने से आपने 10 दिन नष्ट कर दिए। गुरुदेव मैंने कोशिश की, मेरे 10 दिन नष्ट हो गए। नहीं, आप नहीं करते तो भी 10 दिन नष्ट हो गए, इससे अच्छा कुछ कर लो। ठीक है ना? तो आशीर्वाद है, सभी खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर।